Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिन 16 मार्च है, मंगलवार है, मार्च के 16 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। Het Openbaar Ministerie और द सूरीनाम्स बेलास्टिंगदिenst आपस में फैसला कर लिए हैं साथ ही काम करने के लिए। प्रोकुरर जनरल रॉय बैजनाथ पांडे और डायरेक्टर दर बेलास्टिंगन इस्माइल काले खान मार्च की 15 तारीख को साथ ही काम करने के करारनामा दस्तखत किए हैं। यह कॉन्फरनाम दस्तखत करने से बेलास्टिंग फ्रॉड यानी कि बेलास्टिंगदिenst की हेरा फेरी करने वालों को जल्दी में पहचान लेंगे। प्रोकुरर जनरल के पार्केट और बेलास्टिंगदिenst फिस्कस आपस में तो मिलते जुलते रहेंगे जब भी ज़रूरी पड़ा, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा। Openbaar Ministerie en Belastingdienst slaan handen ineen। एरेका प्रोजेक्ट में आख मेमदन वक्त मौजूद है। एक आध जना ये रास्ता पर अपना सेहत के लिए दौड़ रहे थे, जिसे त्रेमन कहा जाता है। दौड़ते वक्त में बदबू आया यानी खराब सा महक सूंघा, और जब पानी में जो रास्ता किनारे है उसमें जो झांके तब देखा कि एक इंसान की लाश उतरान पड़ा है। फौरन सिपाही को खबर कर दिए। पानी में से जब लाश को निकाला गया तो पता चला वो इन दत्तकियार 31 बरस के लड़की आशना जगेसर के लाश है, जिनको कई दिनों से खोज कर रहे थे। गवाहों ने बताए हैं कि लड़की के फ्रिंड सईफन दत्तकियार 37 बरस के विजय प्रसाद आशना को काम पर से ले गया है और वही वक्त से वो गायब है। तो सिपाही विजय प्रसाद को गिरफ्तार करके जब सवाल किया तो उसने बोले कि लड़की के मौत के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। जब जरा सख्ती के साथ पूछताछ किए तब वो कबूला कि वही अपना फ्रिंडेन को हत्या करके लाश को वहाँ पानी में ले जाकर के फेंका है। Vijay Prasad heeft bij de politie bekend dat hij zijn vriendin Ashna Jageser heeft vermoord en haar lichaam in een goot langs de Agamemnonweg in het Eureka-project heeft gedumpt। लोगों ने देखते ही सिपाही को बताया कि जिस तरह कौवेने के साथ मौलन वेख के एक स्टेकर पर एक जहाज आकर के रुका है, कुछ गड़बड़ है। रिसर्चर्स को यह खबर मिलते ही जब देखने के लिए गए तो पता चला कि वो जहाज में से बेंजीन तो पंप की जाती है बेंजीन टैंक वाहन में। फौरन वो जहाज और वो बेंजीन टैंक वाहन को बसलाख में ले लिए हैं। वहाँ पे 7 फ्रेम दलेंगे, 7 परदेसी मर्दाना और 3 सूरीनाम के मर्दाना वहाँ मौजूद थे। ये सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। Zeven vreemdelingen op heterdaad betrapt bij brandstofsmokkel। प्लास्टिक एक बहुत बढ़िया मटेरियल है, लेकिन उसे बाहर फेंक देने से इकोसिस्टम और मिलिए में खराबी पहुंच जाता है। हर बरस मार्च के 15 तारीख को जब वेरल कंज्यूमेंटनरेchten dag मनन की जाती है तो यह प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है कि प्लास्टिक उस जगह पे जमा करें जहां से लोगों ले जाके रिसाइकल करते हैं। प्लास्टिक पानी में फेंक देने से मछलियों से खा जाता, मछली भी मर जाता है। van het Hogerhuisstraat पे एक ऑटोमोबिलिस्ट दारू के नशे में ऑटो चलाते जा रहा था। एनफे एनर्जी bedrijven सूरीनाम के लंतारल ने ऐसा जोर से धक्का मारा कि ऑटो के आगे का हिस्सा छितरा गया। सिपाही यह नशेरी शोफर को पुलिस ब्यूरो में ले गया है। Dronken automobilist is door de politie meegenomen naar het bureau। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है
कि इन 24 uur यानी 24 घंटा के अंदर में 53 जना का कोरोना टेस्ट किया गया। तो इन लोगों में से 4 जना बीमार हैं, कोरोना वायरस उनको बीमार किया है। 176 जना के मौत हुआ है, 8 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 4 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 25 जना इसोलासी में हैं और 24 घंटा के अंदर में 5 जना अच्छा हो गए, घरे चले गए हैं। बोमा वैक के रहने वाला एक पुलिसी अखैंत SS गिरफ्तार हुआ था एक ज़ेदनज़ा के मामला में, यानी कि कहते हैं कि वो लड़की को बलात्कार किया है। तो उनको तो जेल में से बाहर छोड़ दिए कि वो बाहर अपना मुकदमा के इंतज़ार करें। तो खबर है कि वो आत्महत्या करना चाहा, तमाम दवा खा करके, और बोमा वैक के जंगल उसमें दौड़ करके भाग गया है। तो तमाम सिपाही और ये SS के परिवार वही जंगल में गए खोज करने के लिए। Grote zoektocht naar suïcidale politieman die bos inrende। जिस तरह कोरोनी के रहने वाली एक औरत अपना घर अपना छोटा भाई के सौंप करके खुद ही 1 दिन के लिए परामारी बोझ चले गई थी। जब वो घरे वापस लौट करके आए तो घर में सब जितना सामान था वो तो नहीं है। तो वो फौरन सिपाही को जा करके खबर कर दिया। सिपाही छोटा भाई 24 बरस के खैबे को गिरफ्तार किया। तो उसने कबूला कि उनको पैसा की जरूरी था, यही कारण वह सब सामान बेच दिया है। और जो खरीदा उसका नाम है OL। सिपाही ये हेलर को भी गिरफ्तार किया और इसमें एक खैबे मेंदरियार का खैबे और शामिल था। तो 3 जना बंद थे। तो खबर करते हैं कि दोनों मेंदरियार जो है खैबे और हेलर OL उनको छोड़ दिए हैं प्रोसेस फरवाल बना करके। और ये 24 बरस के छोटा भाई खैबे है वो तो जेल में बंद है। सब सामान जो मिला है औरत के हवाले कर दिए हैं। एक सेफन तखियार 70 बरस के फ्रांसमान, मैं इस तरह के एक मकान किराया पर लेकर वहाँ ठहरा हुआ था। तो खबर है कि ये बीते हुए इतवार 3 बजे पिछला रात के वक़्त 3 डाकू घर के अंदर में गए। पिस्तौल से धमकी देकर उनका स्विफ्ट 760 यूरो, 4,600 SD, उनका टेलीफिसी फ्रांस पासपोर्ट, एक पार खिम पीस हुए जूता है, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल टेलीफोन और कुछ सामान लूट करके अब भाग गए हैं। Bejaarde de Fransman tijdens lockdown beroofd in woning। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं। सूरीनाम देश से अब आपको परदेश ले जा रहा हूँ। द यूरोपीय कमीसी एक कोरोना पास बनाने को प्लान बना रहा है कि जिन लोगों सफर पर जाएंगे उनका उस पर कोरोना स्टेटस मौजूद रहेगा, यानी कि उनको कोरोना फक से मिल चुका है, उनको कोरोना बीमारी नहीं है, अगर जब बीमारी था तो कब उनका इलाज हुआ वगैरह वगैरह। ये कोरोना पास के नाम रखे हुए कोरोना सर्टिफिकेट अब वही लोग को दिया जाएगा जिनको ये कोरोना फक से मिल चुका है। इंग्लैंड के कोनिंगन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप फरवरी के 16 तारीख से वो अस्पताल में दाखिल था कोई इन्फेक्शियस बीमारी के कारण। आज के खबर बताए हैं कि अब ये नेखन तखियार 99 बरस के प्रिंस फिलिप अस्पताल में से निकल गया है। और भी बता रहे हैं कि प्रिंस फिलिप के साथ है कोनिंगन एलिजाबेथ के, ये दोनों जना के कोरोना फक से मिल चुका है। जब से म्यांमार के सुजातियों ने कूप करके और देश के हुकूमत छीन लिए हैं, वही वक़्त से तो जनता रास्ता पर निकल पड़े हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के खातिर और चिल्लाहट मचा रहे हैं कि सुजातियों को चाहिएगा देश की हुकूमत फिर जनता के सौंप देने के लिए, जो जनता खुद ही चुन करके बैठाए हैं। प्रेमी ऑंग सांग सू के साथ पूरा सरकार को जेल में से छोड़ देना है। तो सुजातियों ने असली गोली से डेमोन्स्ट्रेशन का दाग रहा है। तो एक दफ़ा तो अख्तन 38 जना के मौत हुआ है, कल यहाँ 6 जना के मौत हो चुका है।
रूसलान के ओपोजिशन लीडर अलेक्साई नावाल्नी, जिनको रूसलान में जहर से मारने की कोशिश किए थे, उसने रूसलान से डॉइचलैंड के अस्पताल में गया जहां डॉक्टरों ने उनको मरने से बचा लिए हैं। जब वो रूसलान फिर वापस लौट कर गया तो हवाई अड्डा पे उनको गिरफ्तार कर लिए हैं और कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर के बंद कर दिए हैं। तो कोई दिनों से किसी को पता नहीं था कि कहाँ वो बंद है, तो उसने रूसिस तरफ कॉलोनी में से खबर पठाया है कि वहाँ उनको बंद किए हुए हैं। अतुइन हालत यार 2.5 बरस उनको वहाँ बिताना पड़ेगा, जहाँ उनसे कड़ा से कड़ा काम करवाते हैं। कई मुल्क में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन से वैक्सीनेट करना रोक दिए हैं। कहते हैं कि उसके ज़रिए ब्लड प्रोपन या तो थ्रोम्बोसिस बीमारी हो जाती है। स्पेन के सिपाही कयन प्रोविंसी में 12 जना के गिरफ्तार कर लिया है। सबके घरों में पाया गया है 600 किलोग्राम कोकाइन, तमाम हश वापन्स, सिर्फ 100,000 नगद पैसा और 20 नया ऑटोस सब बसलाख में ले लिए हैं। कहते हैं कि ये एक गैंग है जो ड्रग्स के धंधा करते हैं, तो स्पेन से नीदरलैंड की तरफ भी भेज दिया करते थे। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। रोटरडाम के एक वेग के रहने वाला 195 तक 195 जनता को स्टैम्प पास नहीं मिला था, तो सिपाही एक 35 बरस के पोस्टबोर्डो को गिरफ्तार किया और फिर उनको छोड़ दिया है। उनके बारे में रोटरडाम के बुर्गमेस्टर अबू तालब बोले कि अंदर सुख से पता चला है कि वो नहीं स्टैम्प पास वाला पोस्ट नहीं देने के लिए गया था और उनका विचार नहीं था उसे फर्की से फ्रॉड करने के लिए। कल यहाँ सोमवार, आज मंगलवार बिहान वोंसडाग में तो नीदरलैंड में tweede कामर verkiezingen की जाती है। कोरोना क्राइसिस के कारण यह चुनाव 3 दिन की जा रहा है, 2 सिर्फ एक ही दिन में की जाती थी। कल यहाँ 7:30 बजे महालफाक स्टैम्प ब्यूरोज को खोल दिए हैं, 9 बजे रात तलक। कल यहाँ आज स्टैम्प ब्यूरोज खुला था ज्यादा रिस्को खुरपन के खातिर। अब वैसे बिहान जब वोंसडाग है तो बाकी 13 मिलियन निवासी चुनेंगे 9,000 नई स्टैम्प ब्यूरोज में। एक आध दिनों से तो प्लेसर्स के मौका था पर पोस्ट पे चुनाव करने के लिए। वैसे इस बरस में 37 प्रत्याशी चुनाव में हिस्सा लिए हुए हैं। वैसे 317 प्रत्याशी सब किस क्रिगन में हिस्सा नहीं ले रहा है। क्यूरेसाओ में पिछले हफ्ता आफन क्लॉक था 10 बजे रात से लेकर 5 बजे सवेरे तलक। अब वहाँ ब्रिटिश कोरोना वेरिएंट भी फैल गई है, तो आफन क्लॉक 9 बजे रात से लेकर 5 बजे सवेरे तलक कर दिए हैं। कोरोना मातरीखलन आज से जरा ढीला कर दिया गया है। 12 बरस से कम उम्र वाले लड़कन को स्वयं लेने के लिए इजाजत है, स्वयं डिप्लोमा भी हासिल कर सकते हैं। दुकान में 50 जना एक ही दम रह सकते हैं। 27 बरस से ज्यादा उम्र वालों को विस्फोटन करे की इजाजत है, जहां स्पॉट अकोमोडेशंस मौजूद है। एक रेलगाड़ी यानी एक ट्रेन जब कोखानजान में पहुंचा तो वहां सिपाही लोगों का इंतजार किया, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर था कि ट्रेन के अंदर में बहुत मारपीट हुआ है और पिस्तौल दागने का आवाज भी सुनाई दिया था। एक आदमी RTL न्यूज में बोले कि एक लड़की मार खा रहा था, एक लौंडा को मारता था, तब वह झगड़ा शुरू हुआ था। अब मैं एक लतीफ़ा सुना कर ये खबरें खत्म करूंगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से। एगो आदमी एगो नवा फ्रेंड के हाथ पकड़े, प्यार दुलार करते रास्ते पे चलते जा। इतने में देखे एगो मर्दाना फ्रेंड के तरफ इशारा करे, ओके बुलावे, आंखें मारे, सीटी मारे।
आदमिया देख करके बहुत गुस्सा लगा ओके, चिल्ला करके बोले, तो हमारे फ्रिंदन के पीछे काहे पड़ल है ले रे, तू लात खाए मांगे का? तो आदमिया बोले, हमें कुआलक ना लिया, हमारे घर के चाबी तो फ्रिंदनवा रखे बा, हम अपने घर में न जाए, पहला हम अपन चबिया मांगे ला रे। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।